आपने कर्क राशि वालों बहुत जगहों पे ये पढ़ा होगा, ये देखा होगा, ये सुना होगा यूट्यूब में या फेसबुक पे कि बुध बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं शेयर सट्टा लॉटरी से धन लाने के लिए अथवा क्रिप्टो ट्रेडिंग इस सब में सफलता देने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये चीजें आप पे उतनी एप्लीकेबल नहीं है जितनी बाकी राशियों पे हैं। ये चीजें वैरी कर जाती हैं अलग अलग लोगों के साथ में, अलग अलग राशियों के साथ में। वास्तव में कर्क राशि वालों के साथ में बुध जो हैं वो तृतीयेश द्वादशेश प्रबल मार्केश और व्यर्थ के ग्रह हैं, वास्तव में खर्चे के ग्रह हैं। आपको हमेशा बुद्धि देते हैं खर्चों के लिए अथवा कंपटीशन के लिए, दैट्स ओके। लेकिन ये कभी आपको वो कैलकुलेटिव ज्ञान नहीं देते जिससे आप शेयर सट्टा लॉटरी के उन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाए अथवा ट्रेडिंग के उन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि कहां से ट्रेड लेनी है और कहां पे आपको जाके स्टॉप लॉस लगा के अपने आप को बाहर कर लेना है। ये चीजें कभी भी बुध कर्क राशि वालों को नहीं देते, क्योंकि वास्तव में कर्क राशि वाले आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो सोच है ना, वो आपके परिवार तक घूमती है, इमोशंस में बंधी होती है और धन आपके परिवार की सुरक्षा का मुख्य स्रोत मान के आप बैठे होते हैं। आपके लिए धन सूर्य के तरह प्रभावी होता है क्योंकि आपके धनेश यहाँ पे सूर्यदेव होते हैं और सूर्यदेव कोई भी डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रांग होते हैं। बट अपनी बात आज के डेट में धनेश के ऊपर नहीं है, कारण धनेश अचानक से धन लाभ नहीं देते। धनेश शेयर सट्टा ट्रेडिंग इन सब से बहुत बड़ी आमदनी नहीं देते जब तक कि वो इस तरह के भाव के स्वामी के साथ बैठ ना गए हों, उनके साथ कोई स्पेशल संयोग ना बना रखा हो, वो तो अलग बात है। लेकिन अब भी आज के डेट में मैं खास करके आपके लिए 3 विशेष योग के बारे में बात करने जा रहा हूं और अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा तो आप ये समझ जाएंगे कि आप कैसे इस तरह की बिजनेस में सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो शेयर सट्टा ट्रेडिंग से रिलेटेड है अथवा आप बहुत फ्रिक्वेंटली लॉटरीज खरीदते हैं, हालांकि मैं लॉटरी के बहुत समर्थन नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता, वो भाग्य से ड्रिवन चीजें हैं। मैं बताऊंगा कि वो कैसे मिलती हैं। लॉटरी कर्क राशि वालों के जिंदगी में जो बड़ा परिवर्तन लेके आती है वो तो ठीक है, लेकिन मिलती कैसे है? तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि लॉटरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है, या शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाएं, शेयर बाजार से करोड़पति कैसे बने। ये सारी बातें बहुत विस्तार से अभी बताएंगे, तो ध्यान से सुनते रहिए बातों को। हाँ दोस्त, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे इंस्टेंटली मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। हाँ, अगर ये वीडियो आपने फेसबुक पे पाई है तो फॉलो कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आपके पास में पहुंच जाए। संग ही अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। अब दोस्त आगे बढ़ें, इससे पहले ये समझ लीजिए कि आप इस एपिसोड को अगर देख रहे हैं तो आपके जन्म कुंडली में कर्क लग्न होना चाहिए, अन्यथा कहीं भी 4 लिखा हो आपके पूरी कुंडली में लेकिन वहां पे चंद्रमा हो, अगर 4 यहां लिखा हो और यहां चंद्रमा हो तो भी आप कर्क राशि के हैं और ये वीडियो आप पे 100% एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तब भी आप कर्क राशि के हैं और ये वीडियो आप पे 100% एप्लीकेबल होगी। यहां समझने वाली बात यह है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो भाव है धन भाव, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और वो आपके परमानेंट धन के लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब अगर ये पूछी जाए कि इंस्टेंटली अचानक से धन प्राप्ति के योग कर्क राशि वालों के हैं या नहीं, वो कैसे देखें पूरी कुंडली से, तो ये समझें कि इसके लिए आपको आपके पंचमेश को देखना पड़ेगा, इनकी स्थिति को देखना पड़ेगा, पंचम भाव किस हालत में है इसको देखना पड़ेगा। कारण कि पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्य को संचित करके रखता है और भाग्य का भाग्य बनता है। आप बोलेंगे भाग्य का भाग कैसे है? आप यहां से अगर गिनेंगे तो ये नवम भाव से नवम भाव है, तत्पश्चात ये चतुर्थ का द्वितीय भाव है, यानी कि चतुर्थ भाव जो होता है वो हृदय भाव तो होता ही है, आप जानते हैं, माता का, घर का, इन सब चीजों का होता है, लेकिन संग ही ये समाज का होता है, पब्लिक का होता है, जनता का होता है, आपकी प्रजा का होता है। आपकी प्रजा जितनी बड़ी होगी आप उतने बड़े राजा होंगे, बहुत सीधी सी बात है। अब ये जनता का द्वितीय भाव है,
धन भाव है। जैसे आपका धन भाव ये है, वैसे ही ये जनता का धन भाव ये है, यानी कि पब्लिक का पैसा यहां से देखा जाएगा। कहने का मतलब है कि जब ये जहां वृश्चिक राशि है, ये मंगल का घर है, ऐसे में मंगल सिर्फ पंचम भाव के मालिक नहीं है, आपके दसम भाव के भी मालिक हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल अति शुभ होते हैं। ये अगर अच्छे जगह पे, सही जगह पे प्लेस्ड हो तो आपके पास में पूर्व जन्म के संचित पुण्य से प्राप्त धन, छुपा हुआ खजाना मिल सकता है, लगातार मिल सकता है, जिंदगी भर के लिए रास्ता खुल सकती है, पथ प्रशस्त हो सकता है धन के मामले में। ऐसे में मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। ये आपको बुद्धि देते हैं, बुद्धिदेव नहीं, ये मंगल देव आपको बुद्धि देते हैं कि स्पेकुलेशंस क्या चाहिए, शेयर सट्टा लॉटरी के अंदर में कहां पे पैसा छिपा हुआ है, कौन सी चीज पे आप हिट करेंगे कि आपको सक्सेस की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्क राशि वालों के लिए बुध नहीं, मंगल देव बहुत इंपॉर्टेंट है धन के मामले में। तदोपरांत अचानक से धन लाभ की बात अगर की जाए तो ऐसे में आपको आपके अष्टम भाव को इवैल्यूएट करने की जरूरत होगी। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, छिपे हुए खजाने का भाव है, अचानक से चीजों के घटित हो जाने का भाव है। इस भाव में राहु बहुत प्रभावी होते हैं क्योंकि वो इसके कारक होते हैं। ऐसे में यहाँ जो आपका अष्टम भाव है वो कुंभ राशि है और जो इसके लॉर्ड हैं वो शनिदेव हैं। ये शनिदेव आपके गुप्त चीजों के देने वाले हैं, दाता हैं। हालांकि ये सप्तमेश भी हैं और व्यापार से भी कंसर्न है इनका, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में ये अचानक से धन देते हैं। ऐसे जगह पे कई दफा अगर राहु भी बैठ जाते हैं तो एकदम से के पे छक्का लगती चली जाती है, बशर्ते कि कहीं वो मंगल या सूर्य को डिस्टर्ब ना कर रहे हो, देख ना रहे हो। और ऐसे में आपको गड़ा खजाना मिल सकता है, जमीन से बड़ा मुनाफा हो सकता है, आयरन, कोयला, कोल, इन सारी चीजों के अंदर आपका भाग्य छिपा होता है, आपका खजाना छिपा होता है। तत्पश्चात अगर अगले इंपॉर्टेंट भाव की बात करें तो वो कुंडली का लाभ भाव होता है, जहां शुक्रदेव बैठे हुए हैं। ये वृषभ राशि है और वृषभ राशि फाइनेंस के मामले में बड़ी केयरफुल राशि है। ये स्थिर राशि है और आपको धन मिल जाए तो टिका के रखने का इनका इच्छा होता है। ये ऐसी राशि है और उस राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्रदेव हैं, जो कि दैत्यों के गुरु हैं, बहुत ही मैच्योर प्लैनेट। ऐसे भी एकादश भाव में कोई ग्रह खराब नहीं होता, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, खराब से खराब ग्रह न्यूट्रलाइज हो जाता है अगर 11th हाउस में बैठ गया तो। ऐसी हालत में ये शुक्रदेव या एकादश भाव आपके इच्छाओं के ऊपर में 100% कंट्रोल रखता है। ये वो बताता है कि कहां इच्छा करनी है और कहां नहीं करनी है, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने चांद चाह लिया तो फिर बड़ा मुश्किल है दोस्त, चांद तो आपके लगने से ना। तो ऐसे में आय को, लाभ को, इच्छाओं को कंट्रोल करने वाला, डिफाइन करने वाला कि कितनी मात्रा ऑप्टिमम हो सकती है हमारे लिए, जो मैं इस वक्त ट्राई करूं तो मुझे मिल जाएगा और वो फिर मिल जाता है। उसके लिए एडिक्वेट एफर्ट लगानी पड़ती है। ये सब कुछ का विजन ये देते हैं, ये सब कुछ ये करवाते हैं जो आपके शुक्रदेव हैं। कहने का मतलब है ये 3 लॉर्ड और ये 3 हाउसेस आपके जिंदगी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस में से हैं, जो आपको धन की कष्ट से बाहर निकाल देते हैं। और अगर आपने शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब में अपनी कैरियर ऑप्ट करनी है, अपने आप को इसके अंदर डुबा डालना है और धन की दिक्कतों से, किल्लतों से जिंदगी भर के लिए बाहर आ जाना है, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी बात, इससे अच्छे भाव, इससे अच्छा संयोग नहीं हो सकता है। अब मैं बताता हूं कि इनके मिलने से कौन कौन से ऐसे योग हैं जो लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के लिए कर्क राशि वालों को प्रबुद्ध करते हैं, क्षमतावान बनाते हैं। और संग ही यहाँ पे ये देखना जरूरी होगा कि क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग से धन लाभ के योग। मुझे नहीं पता दोस्त। ऐसे में आप एक काम करिए, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और एक बार अपनी जन्म पत्रिका निकालिए, उसमें चेक कीजिए कि उसमें ये जो प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हैं, यानी कि सूर्यदेव, मंगलदेव, शनिदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव, ये सब कहां बैठे हैं। गुरुदेव को मैंने इसलिए बताया कि गुरुदेव वास्तव में धन के कारक होते हैं, आपके लिए अति सौभाग्यशाली होते हैं। अगर ये मिल जाए तो इसमें से कोई एक योग भी आपको करोड़पति, अरबपति बना के छोड़ दे, बशर्ते वो मिल जाए और गुरु की उस पर दृष्टि पड़ जाए। मैं 1 by 1 डिस्कशन करता हूं, तो यहां लिखिए और मेरे पास में अगर वक्त रहा तो मैं कुछ आपको जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग भाव लिख देते हैं, वो कई दफा मेरे लिए कंफ्यूजन का सबब बन जाता है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता कि आप जिसको
12 लिख रहे हैं कि 12 भाव में है, वो मेरे लिए 12 यानी कि आपका भाग्य भाव हो जाता है, लेकिन 12 भाव जब आप बोलते हैं तो वो यहां हो जाता है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में मैं ना पड़ूं, समय कम होती है, बहुत शॉर्टकट में देख करके आपको बताना होता है इंस्टेंटली आपके बेनिफिट्स की बातें। तो इसलिए आप सिर्फ इतना लिखें कि वो कौन से नंबर में है, आपके लग्न से यहां से कौन सा नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, उस नंबर में कौन सा ग्रह है, आप ये अगर लिख देंगे तो मैं उस पर जवाब देता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, लॉटरी योग इन एस्ट्रोलॉजी या कुंडली में लॉटरी योग की बात अगर की जाए तो आपके लिए जो पहला योग सबसे इंपॉर्टेंट बन रहा है ना, वो है मंगल शुक्र का संबंध। मंगल शुक्र महालाभ योग होता है, क्योंकि इधर मंगल ऑनर है इस साइड के शुक्र ऑनर है। ऐसे में अगर ये दोनों प्लैनेट कहीं इकट्ठे बैठ जाएं, अन्यथा आपस में दृष्ट हो लें, एक दूसरे को देख लें, ऐसी स्थिति में भी आपके पास में धन की कई दफे बरसात हो जाती है। ये इस पे जरूर डिपेंड करता है कि इनके अंश कितने हैं आपकी जन्म कुंडली में, कितने डिग्री पे ये प्लैनेट्स हैं, यानी कि मजबूत हैं या कमजोर हैं। ऐसे में वो योग मजबूत या कमजोर हो जाएगा। अगर मजबूत हो जाएगा तो आपके पास में छप्पड़ फाड़ के पैसे आने लग जाएंगे, और अगर कमजोर योग बनेगा तो उतनी आमदनी नहीं होगी जितनी मात्रा में आप सोचते हैं। हाँ, इसमें अगर किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि शामिल हो जाए या इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो धन और बरसेगा। शुभ ग्रह में बुध भी आते हैं जो आपको कैलकुलेशन की एक्स्ट्रा क्षमता दे देंगे, क्योंकि वो राजकुमार ग्रह हैं और धन देने के काबिल हैं। लेकिन आपके कुंडली में इसके लिए जो परम सौभाग्यशाली ग्रह है वो है मंगल और शुक्र। ऐसे में आपको शेयर मार्केट से, कला या फैशन, इस सब तरह के शेयर से अचानक से बड़े धन लाभ की संभावना बहुत ही क्लियर बन जाती है और कई दफे बनती है जिंदगी में। आपके लिए जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट योग है दैट इज कॉल्ड महालक्ष्मी योग, जो चंद्र मंगल के मिलने से बनता है। ये पंचम हाउस में बन सकता है, ये लग्न में बन सकता है, अथवा ये सप्तम भाव में बन सकता है, नवम भाव में बन सकता है। ऐसे में ये महालक्ष्मी योग आपको जीवन पर्यंत कभी लक्ष्मी से अलग होने नहीं देते, आपको चंचला छोड़ के नहीं जाती, चाहे आप किसी भी विपत्ति में पड़ जाएं। धन, लिक्विड मनी ऐसे लोगों के पास में हमेशा ही रहता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे में आप शेयर, सट्टा, लॉटरी से बहुत ही अच्छा पैसा, बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत साफ है। ये योग सबसे अधिक तब मुखरित होता है जबकि मंगल और चंद्र यहां बैठे हों आपके लाभ भाव में, और अगर लाभे संग में बैठ गए तो बात ही कुछ और है। अब मित्र, जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट योग है, मंगल और शनिदेव का साथ बैठ जाना भाग्य भाव में। ऐसे में आपको पूर्व जन्म के पुण्य से धन की प्राप्ति तो होती ही है, गड़े हुए पैसे और अचानक के पैसे लगातार कई बारी मिलते हैं, मिलते जाते हैं। ये लॉटरी पाने का सबसे स्ट्रॉन्ग योग हो सकता है, खास करके तब जब इस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अन्यथा शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या इन दोनों की दृष्टि पड़ जाए। ये सब ये बताता है कि ग्रेजुअली ये योग कितना स्ट्रांग हो जा रहा है। अगर इस तरह की दृष्टियां भी इन्वॉल्व हो गई तो आप जरूर एक बार अपनी कुंडली में देखें क्या इस तरह की सिचुएशंस बन रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसमें किसी भी हालत में आपके कुंडली में राहु की दृष्टि या राहु का प्रत्यक्ष संग में बैठना मंगल, सूर्य अथवा चंद्र के साथ नहीं होना चाहिए। ये अगर बृहस्पति के साथ भी बैठेंगे फिर भी गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा और सारी बातें आपके लिए व्यर्थ बेकार हो जाएंगी जितनी मैंने बताई। हाँ, अगर आपके कुंडली में फिर भी कोई खराब सिचुएशन बन रहा है तो ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो आपको एक सर्च लाइट की तरह हेल्प करती है और रास्ता बता देती है। यहाँ मैं बता रहा हूं। तो ऐसे में आपके लिए शेयर मार्केट से धन प्राप्ति के उपाय हैं जो आपके ग्रह को, आपके भावों को स्ट्रेंथन करते हैं और चीजें पलट जाती हैं। मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं। सबसे पहले लाल किताब की उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो पहला उपाय है आपके लिए मित्र वो है रात में सोते समय किसी गिलास में एक गिलास पानी अपने सिरहाने में डाल दें और सुबह उठ के उस पानी को गमले में डाल दें, किसी पौधे के जड़ में डाल दें। ऐसे में जो आपकी मानसिक उठापटक है, जो परिवर्तनशील सोच है धन के मामले में, उसको एक स्टेबिलिटी मिलेगी और धन के रास्ते खुल जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा उपाय है लाल किताब से वो है कि आप हर शुक्रवार को तस्मई दूध और चावल का खीर बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और जरूर से प्रसाद खाएं।
ऐसा करने से भी आपकी धन की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। संग ही हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आती है। अतः नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अन्यथा इसे किसी मोबाइल में बजा के छोड़ दें जिससे आपके कानों में ये ध्वनि आए और आपके घर का वाइब चेंज हो जाए, आपकी सोच परिवर्तित हो जाए, धन के मामले में अच्छा आउटपुट दिखाई पड़े आपको। तदोपरांत आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्रिया है, वो है किसी भी रविवार से नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, जल दें। आपके लिए जो शेयर मार्केट से धन प्राप्ति मंत्र है वो है ओम भौम भौमाय नमः। इस मंत्र का नित्य 108 बार पाठ करना या रैदर ज्यादा करना, 1008 बार पाठ करना बहुत ही फायदा, बहुत अच्छी आउटपुट देता है। आपके लिए एक अच्छा रत्न है, वो है मोती, येलो सैफायर और एक अच्छा इटालियन मूंगा। ये तीनों ही रत्न आपके लिए अति धनदायक हैं और आपके जिंदगी को एक अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं। मैं फिर बोलता हूं कि बिना कुंडली देखे इस तरह की रत्न पहनने की सलाह मैं कभी भी नहीं देता। इनके लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, वो है कि आप जैसे व्यक्ति जो कि कर्क राशि से हैं, इनका जो प्राइम पीक लाइफ देखा गया है धन प्राप्ति के लिए इस तरह के लॉटरी योगों से या शेयर सट्टा मार्केट से, वो 28 से 36 साल के बीच बन जाती है। तदोपरांत आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सलाह है, जो आपको हमेशा केयर करना चाहिए, वो किसी भी तरह के शेयर सट्टा लॉटरी से इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सावधानी बरतें। इसमें लॉस बहुत ही कॉमन है, बहुत आसान है। आपका लॉर्ड चंद्रमा है और चंद्रमा भावनाओं का कारक है। ऐसे में आवेग में, जो कि मंगल से भी कई दफे आती है, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचें। आपके लिए जो सुरक्षित निवेश है वो जमीन और सोना होता है। आप हमें जरूर बताएं कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आपके तरह के जो मित्र बंधु हैं जो इस तरह की वीडियो तलाश रहे थे, उन्हें ये फॉरवर्ड कर दें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।